Hello everyone, welcome in ADVS class. It's your book Living Planet for 5th standard. Today we are going to start our unit 3rd, Food and Water. So open your book, page number 18, chapter 4, Food and Digestion. तो बेटा जो चैप्टर का नेम है उसे पढ़ते ही आपको पता चल गया होगा कि आज का जो हमारा चैप्टर है वो भोजन और पाचन पर आधारित है. फर्स्ट ऑफ ऑल वार्म अप के लिए क्या है? वी आर ऑलवेज एडवाइज टू ईट फ्रेश एंड न्यूट्रियस फूड. बेटा हमें हमेशा जो है सलाह दी जाती है कि हम ताज़ा और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन ही करें. इज़ द फूड शोन इन द पिक्चर गुड फॉर हेल्थ? तो जो पिक्चर के अंदर फूड दिखाया गया है क्या ये हमारी सेहत के लिए ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द पिक्चर केयरफुली. देखिए ध्यान से पिक्चर को. पहले इसमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें नज़र आ रहे हैं कुछ फ्रूट्स जो बिल्कुल फ्रेश लग रहे हैं, है ना? तो आप बताइए ये अच्छा है हमारी सेहत के लिए या नहीं? यस, इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ. ठीक है, यहाँ पे आप फील करेंगे यस इट्स गुड फॉर आवर हेल्थ. लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ. We have learned that our body is like a machine and our body needs energy to do work. बेटा हम पहले ये चीज़ पढ़ चुके हैं, सीख चुके हैं कि जो हमारा शरीर है वो मशीन की तरह है और हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए काम करने के लिए. फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले. तो ये ऊर्जा जो है हमें भोजन देता है खेलने के लिए और काम करने के लिए. इट हेल्प्स अस टू ग्रो एंड मेक्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. तो जो बेटा भोजन होता है ये हमें तंदुरुस्त बनाता है और उसके अलावा हमें मजबूत भी बनाता है. और जो हम ग्रो करते हैं ना, जो हम विकास करते हैं उसमें भी भोजन हमारी सहायता करता है. बट हाउ डज फूड गिव एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड अनेबल इट टू ग्रो? लेकिन जो भोजन है वो हमारे शरीर को एनर्जी कैसे देता है और कैसे उसे इस लायक बनाता है कि वो बढ़ता है हमारा शरीर और साथ में काम करता है. द फूड कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, प्रोटीन एंड मिनरल्स. बेटा जो भोजन होता है इसके अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन है. ये सब भोजन के अंदर पाए जाते हैं. A diet that contains proper amount of all nutrients, roughage and water is called a balanced diet. वो भोजन जिसके अंदर के भरपूर मात्रा में सारे ही पोषक तत्व पाए जाते हैं, रफेज पाया जाता है, वाटर पानी पाया जाता है, ये सब जो उसके अंदर पाए जाते हैं उसे ही बैलेंस डाइट कहा जाता है. रफेज में क्या आएगा बेटा? रफेज के अंदर आएगा जैसे कि सैलेड है, फ्रूट है, तो ये सब उसी के अंदर इंक्लूड रहता है. इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर गुड हेल्थ एंड प्रॉपर ग्रोथ. और यही सब चीज़ें ही तो चाहिए अच्छी सेहत के लिए, अच्छे विकास के लिए. अब एक छोटा सा सीन है जिसमें कि रोहन है, रश्मि है और उनके मैम है. तो रोहन क्या पूछता है मैम से? रोहन, मैम आई ऑलवेज वंडर वाइल ईटिंग फूड व्हाट हैपन्स टू द फूड वी ईट, कैन यू टेल मी? तो रोहन ने पूछा मैम से, मैम मुझे हमेशा हैरानी होती है कि जो भोजन हम खाते हैं ना हमारे पेट में चला जाता है, उसके बाद उस भोजन का क्या होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो मैम ने क्या कहा? टीचर, गुड क्वेश्चन रोहन, द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड बाय ब्लड. तो मैम ने कहा ये तो बहुत अच्छा सवाल तूने पूछा रोहन. तो जो भोजन हम खाते हैं वो डायरेक्ट जाके हमारे खून में नहीं शामिल हो जाता. ऑल द फूड हैज़ टू बी डाइजेस्टेड. जितना भी भोजन होता है उसे पहले पचना पड़ता है, तब वो हमारी बॉडी में जाके हमारे खून में जाके मिलता है. रश्मि, व्हाट इज़ डाइजेशन? तो रश्मि ने क्या पूछा कि डाइजेशन क्या है? तो डाइजेशन मतलब क्या है बेटा? टीचर ने क्या बताया? टीचर, डाइजेशन इज़ a process in which the food we eat is broken into simple soluble substances which our body is able to use. तो बेटे मैम ने यहाँ पे बताया है डाइजेशन का मतलब वो प्रक्रिया है जिसमें कि जो हमने भोजन खाया है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाता है, उसका घोल बन जाता है और हमारा जो शरीर होता है फिर उस घोल को ऑब्जर्व करने के लायक हो जाता है, उसको यूज़ कर लेता है. ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है पाचन, भोजन का पच जाना, उसको डाइजेशन कहते हैं.
द जर्नी ऑफ फूड ऑन इट्स वे ऑफ डाइजेशन गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस। तो बेटे जो ये डाइजेशन वाली जो प्रक्रिया है, इस यात्रा पे जाने के लिए जाने से पहले जो है भोजन जो है अलग अलग स्टेजेस को पार करता है। सबसे पहले नंबर 1 पे क्या है? माउथ। आप मुंह से ही खाना खाते हैं ना। सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ माउथ। देखिए माउथ के अंदर क्या है मेनली, आप सबको पता ही है, ये है टीथ, दांत हैं, और उसके अलावा फिर जीभ है आपकी, टंग, और ये है यूविला। ठीक है, ये मुंह के अंदर होता है। तो ये पिक्चर है माउथ की। वी ईट फूड थ्रू आवर माउथ। हम जो भोजन खाते हैं वो अपने मुंह से खाते हैं। आवर माउथ हैज़ 2 मेजर पार्ट्स विच enable us to break the food into smaller particles। तो हमारे मुंह के अंदर 2 मुख्य भाग ऐसे होते हैं जो हमारे भोजन को छोटे टुकड़ों में काट देते हैं। These are teeth and tongue। तो ये है दांत और जीभ। When we take food, our sharp biting teeth in the front cut it, while our flat grinding teeth at the back grind the food। तो बेटे जब हम भोजन करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो जो हमारे तेज़ धार के नुकीले जो दांत होते हैं वो भोजन को काट देते हैं, जो कि आगे ही होते हैं। ठीक है, हमारे मुंह में फ्रंट में होते हैं ना दांत, तो ये भोजन को काटते हैं, और जो पीछे दाढ़ होती है वो उसको पीसने में, उसको चबाने में हमारी सहायता करती है। द टंग हेल्प्स टू मूव द फूड अराउंड इन द माउथ एंड ऑल्सो हेल्प्स टू स्वेलो द फूड। तो जो जीभ होती है ये भोजन को पूरे मुंह में घुमाने का काम करती है, और उसके अलावा भोजन को निगलने में भी जीभ हमारी सहायता करती है। द टंग कंटेन्स द टेस्ट बर्ड्स ऑन इट्स सरफेस। और बेटा जो जीभ होती है इसके ऊपर ही, इसकी सतह के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये देखिए, हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ टंग। ये हमारी जीभ है। तो इस पे क्या है, जीभ से हमें पता चलता है ना कि कोई चीज़ बिटर है, मतलब कड़वी है, सौर जो है खट्टी है, साल्टी नमकीन है, या फिर स्वीट मीठी है। तो ये टेस्ट बर्ड छोटे छोटे दाने जीभ के ऊपर होते हैं। तो यही हमें बताते हैं, टेस्ट बर्ड ही हमें बताते हैं कि कोई चीज़ जो है वो टेस्ट में कैसी है। द टंग कंटेन्स टेस्ट बर्ड ऑन इट्स सरफेस। तो जीभ के ऊपर फिर टेस्ट बर्ड होते हैं, इसकी सतह के ऊपर होते हैं। अ डाइजेस्टिव जूस सलाइवा मिक्सेस विद द फूड। और हमारे मुंह में बेटा सलाइवा बनता है। सलाइवा क्या होता है? लार। ठीक है, जो लार होती है ये भोजन के अंदर मिक्स हो जाती है। इट चेंजेस द स्टार्च इनटू शुगर। और ये जो हम भोजन करते हैं, स्टार्च जो भी हमारे मुंह में आता है उसको फिर ये मीठे में कन्वर्ट कर देती है। हैंस द फूड टेस्ट स्वीट। और इसी वजह से, इसीलिए जो है भोजन का जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। फ्रॉम द माउथ द फूड गोज़ इनटू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। तो बेटे मुंह से होता हुआ जो हमारा भोजन है ये पेट में पहुंच जाता है। पेट में पहुंचता है फूड पाइप से। भोजन नली हमारे शरीर के अंदर है, उसके द्वारा ये हमारे पेट में पहुंच जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टमक। स्टमक क्या होता है? पेट। ठीक है, हेयर इज द पिक्चर ऑफ स्टमक। देखिए यहाँ पे, लेट्स स्टार्ट रीडिंग नाउ। आवर स्टमक इज लाइक अ बैग मेड ऑफ मसल्स। बेटे जो हमारा पेट है ये बैग की तरह है जो कि मसल से बना हुआ है। सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ द स्टमक मिक्सेस द फूड एंड डाइजेस्ट इट। तो बहुत से ऐसे डाइजेस्टिव जूस हैं जो हमारा जो पेट है वो अपने आप ही बनाता है। जो हमारे पेट की दीवार है या साइड्स हैं हम कहेंगे, तो हमारा पेट जो है अपने आप बनाता है। जो पेट के अंदर भोजन जाता है वो डाइजेस्टिव जूस उस भोजन के अंदर मिक्स हो जाते हैं और फिर वो भोजन पच जाता है। द स्टमक टेक्स अबाउट द 2-3 आवर्स टू डाइजेस्ट द फूड। तो बेटा जो भोजन, जो हमारा पेट होता है वो भोजन को पचाने में 2 से 3 घंटे ले लेता है। नेक्स्ट इज इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब क्या होता है? आंत। ठीक है, हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ इंटेस्टाइन। ये देखिए आपके पेट के अंदर ऐसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके पास में लार्ज इंटेस्टाइन है जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज टू द लॉन्ग कॉइल्ड ट्यूब कॉल्ड स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटे भोजन जो है
जैसे पेट में पहुंच गया, उसके बाद पेट ने उसका घोल बना दिया, आपने कुछ मिक्स जूस जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो इसके अंदर मिक्स कर दिए। उसके बाद फिर भोजन का क्या हुआ, फिर भोजन जो है लंबी सी एक पतली सी एक जैसे कॉयल होती है, एक लच्छा सा बना होता है हमारे पेट के अंदर, उसको आंत कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और भोजन जो है हमारा वो वहाँ पे पहुँच जाता है घोल के रूप में। मोर डाइजेस्टिव जूसेस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रीज आर एडेड हेयर। और उसके अलावा लीवर और पैनक्रीज से निकलने वाले और भी जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो भी यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं। द जूसेस मिक्सेस विद द फूड एंड द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज़ completed। तो जो जूस है वो फूड के अंदर मिक्स हो जाता है और उसके बाद जो डाइजेशन की प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है। अब रोहन क्या पूछ रहा है मैम से, रोहन मैम यू वर राइट आवर बॉडीज़ लाइक अ मशीन। तो रोहन ने कहा मैम आप बिल्कुल सही थे, हमारा जो शरीर है वो मशीन की तरह है। आई कैन नॉट इमेजिन दैट फूड गोज़ फ्रॉम द वेरियस स्टेजेस। मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि जो भोजन है इतनी स्टेजेस से होकर पचता है, ये पहुंचता है जैसे हमारे शरीर के अंदर मिक्स होता है। रुचिका यू आर राइट रोहन, बट मैम व्हाट हैपन टू अनडाइजेस्टेड फूड। तो रुचिका ने क्या कहा, हाँ रोहन तुमने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैम आप ये बताइए कि जो भोजन नहीं पचता उसका क्या होता है। टीचर द अनडाइजेस्टेड फूड विच इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड गोज़ इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो मैम ने बताया कि वो भोजन जो पच जाता है वो तो देखो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा हमारे शरीर में फिर फैलना शुरू हो जाता है, उसको एनर्जी देता है। लेकिन वो भोजन जो कि डाइजेस्ट नहीं होता तो वो जो है लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ है, हियर इज़ द पिक्चर ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन अंदर वाली साइड है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, बड़ी आंत जिसको कहते हैं। तो ये है, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ मच वाइडर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बेटा जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, बड़ी आंत होती है, छोटी आंत से बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है। इट ऑब्जर्व्स वाटर फ्रॉम द फूड वेस्टेज एंड कैरीज इट टू द किडनीज। तो ये क्या करती है, जो भोजन जो होता है ना जैसे एक्स्ट्रा जो रहता है उसमें से पानी जो है ऑब्जर्व कर लेती है अपने अंदर, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा जो वेस्ट रहता है उसको किडनी तक पहुंचा देती है, गुर्दों तक पहुंचा देती है। द सॉलिड वेस्ट मटेरियल आर एक्सट्रैक्टेड आउट एज द फेरिस थ्रू द अनस। और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट होता है, पानी तो जैसे निकल ही जाता है, और उसके बाद जो सॉलिड वेस्ट जो होता है वो हमारे अनस के द्वारा, हमारे मल द्वार के द्वारा पोटी के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये काम रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है किडनी तक पहुंचाना, और किडनी का काम रहता है उसको वेस्ट को बाहर निकाल देना मल द्वार के द्वारा। ठीक है, उसको अनस बोलते हैं। ये दोनों ही न्यू वर्ड्स हैं आप लोगों के लिए, तो इसको आप साथ के साथ लर्न भी करते रहेंगे। नेक्स्ट फिर रोहन ने क्या कहा, मैम येस्टरडे माय फ्रेंड रोहित वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। रोहन ने बताया कि मैम कल मेरा दोस्त जो है रोहित वो हॉस्पिटल में दाखिल था। टीचर वाई व्हाट हैपन, क्यों, क्या हुआ। रोहन he was suffering from diarrhea when I went to the hospital. I saw he was laying on the bed and given glucose drip. तो रोहन ने बताया कि उसको डायरिया हो गया था मैम, जब मैं कल उस हॉस्पिटल में गया ना उससे मिलने, तो मैंने देखा वो बेड पे लेटा हुआ था और उसको जो है ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जा रही थी। ठीक है, हेयर इज़ अ पिक्चर ऑफ रोहित, रोहन का जो फ्रेंड है उसको देखिए ग्लूकोज लगा रहे हैं। वाई वॉज रोहित बीइंग गिवन ग्लूकोज। तो रोहन ने फिर पूछा मैम से कि रोहित को ग्लूकोज देने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी मैम। तो टीचर ने क्या बताया, टीचर ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ शुगर बीइंग गिवन टू रोहित टू प्रोवाइड एनर्जी इन रेडीमेड फॉर्म। तो मैम ने बताया कि बेटे ग्लूकोज जो है वो शुगर को कहते हैं, और ये रोहित को देनी पड़ी ताकि उसको जो है रेडीमेड एनर्जी दी जा सके। ग्लूकोज गेट्स रेडिली ऑब्जर्व्ड बाय ब्लड। और जो ग्लूकोज होती है वो जल्दी से हमारे खून के अंदर समा जाती है। ग्लूकोज इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर आवर बॉडी। तो जो ग्लूकोज है वो हमारे शरीर के लिए तो
ऊर्जा का स्रोत है। यू मस्ट हैव नोटिस्ड ड्यूरिंग द क्रिकेट और एनी अदर स्पोर्ट्स इवेंट्स प्लेयर्स आर गिवन ग्लूकोज वाटर टू गिव इंस्टेंट एनर्जी। तो यहाँ पे मैम ने बताया कि आपने क्रिकेट मैच में या किसी और इसमें मैच में या किसी भी खेल प्रतियोगिता में देखा होगा कि जो प्लेयर्स होते हैं उनको ग्लूकोज का पानी बार बार दिया जाता है ताकि उन्हें जो है इंस्टेंट एनर्जी मिल जाए। इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? फटाफट, ठीक है, फटाफट ऊर्जा उन्हें मिल जाए। रश्मि, डज आवर फूड कंटेन ग्लूकोज? तो क्या हमारा भोजन जो है उसके अंदर ग्लूकोज होता है? टीचर, आवर फूड कंटेन्स स्टार्च। हमारे भोजन में तो सिर्फ स्टार्च रहता है। लेट्स फाइंड आउट दिस फैक्ट बाय आ सिंपल एक्टिविटी। एक सिंपल सी एक्टिविटी करते हैं, उसके बाद हमें पता चलेगा कि ग्लूकोज कैसे हम तक पहुंचता है। टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड पुट इट इनटू योर माउथ। तो एक छोटा सा ब्रेड का आप टुकड़ा लें और उसको अपने मुंह में डाल लें। चू इट फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसको थोड़ी देर के लिए चबाएं। व्हाट डू यू फाइंड? फिर आपको क्या मिलेगा, क्या पता चलेगा? रुचिका ने रिप्लाई किया, बेटा रुचिका, एट फर्स्ट द ब्रेड हैज़ अ लिटिल टेस्ट बट आफ्टर सम च्यूइंग इट टेस्ट स्वीट। तो स्टार्टिंग में तो ब्रेड के अंदर जो है थोड़ा सा ही टेस्ट होता है, लेकिन जैसे जैसे हम उसको चबाएंगे ये फिर मीठा लगने लग जाता है। टीचर, यस, इट इज़ बिकॉज saliva inside your mouth contains an enzyme। हाँ बेटा, ये इसीलिए होता है क्योंकि जो आपके मुंह के अंदर सलाइवा होता है, जो लार होती है ना, उसके अंदर एंजाइम होता है। इट चेंजेस स्टार्च इनटू ग्लूकोज, और इसलिए जो भी हम भोजन करते हैं वो उसको ग्लूकोज, जो भी भोजन हम चबाते हैं ना, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। मेक्स द फूड टेस्ट स्वीट, और इस प्रकार जो भोजन है उसका जो टेस्ट है वो मीठा हो जाता है। For good health and proper growth, it's important to have a balanced diet। अच्छी सेहत के लिए और अच्छे विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बेटे कि जो हमारा भोजन है वो संतुलित हो, बैलेंस्ड हो। फूड ऑफ प्लांट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जो भोजन है वो पौधों से, वो अभी हम करने जा रहे हैं। वी हैव लर्नड दैट फूड इज़ असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। हम ये चीज़ जान चुके हैं कि जितने भी जीवंत प्राणी हैं उनके ज़िंदा रहने के लिए भोजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी गेट आवर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हम हमारा भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? पौधों से और जानवरों से। टर्न योर नेक्स्ट पेज। लाइक अस प्लांट ऑल्सो नीड फूड। हमारी तरह जो भोजन है, जैसे हम लोग भोजन करते हैं ना, तो पौधों को भी भोजन की ज़रूरत रहती है। हाउ डू दे गेट फूड? तो ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? अभी हमारा टॉपिक भी है ना, फूड ऑफ प्लांट्स, ठीक है, जो पौधों का भोजन है उसके बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डू दे गेट फूड? तो जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? वाई डू प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स? इनके पत्ते हरे क्यों होते हैं? तो इन सब का आंसर अभी हम प्राप्त करने जा रहे हैं। The leaves are green in color due to the presence of a green coloring substance called chlorophyll। बेटे जो पौधों के अंदर जो हरियाली होती है, पत्तों के अंदर जो हरियाली होती है वो इसलिए होती है क्योंकि पौधों के अंदर जो है एक सब्सटेंस पाया जाता है जिसको कि क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है, और वो हरे रंग का होता है और ये हर एक पत्तों में लगभग पाया जाता है। द ग्रीन लीफ ऑफ अ प्लांट कैरीज आउट द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ मेकिंग फूड। और जो हरे हरे पत्ते होते हैं पौधे के, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण काम करते हैं क्योंकि ये भोजन बनाते हैं। फॉर दिस अ प्लांट गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉयल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। तो भोजन तैयार करने के लिए पौधों को क्या चाहिए? एक तो इनको चाहिए पानी, और उसके अलावा पोषक तत्व जो कि ज़मीन से ले लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि ये हवा से ले लेते हैं। द क्लोरोफिल पिगमेंट्स ट्रैप एनर्जी फ्रॉम द सन टू मेक फूड। और बेटे जो क्लोरोफिल के जो ये पिगमेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं? सूरज से जो है ये एनर्जी ले लेते हैं और इस प्रकार ये अपना भोजन तैयार करते हैं। दिस एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय क्लोरोफिल टू मेक शुगर फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेटे ये वाली जो एनर्जी जो सूरज से वो लेते हैं ना, ऊर्जा जो लेते हैं,
तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, उससे अपना जो भोजन है जैसे कि शुगर है वो पानी से इसको मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, तो इस प्रकार ये अपना भोजन तैयार करते हैं। दिस शुगर इज लेटर चेंजेस इनटू ग्लूकोज एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो ये जो शुगर वो तैयार करते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है और ये ग्लूकोज जो है पौधे के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये वाली जो प्रक्रिया है भोजन बनाने की प्रक्रिया, पौधों का भोजन बनाने की प्रक्रिया, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। ठीक है, एक साथ डाल देना। तो इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये डायग्राम देखेंगे। इसमें क्या है बेटे, फोटोसिंथेसिस है ये वर्ड आपको आगे साइंस में बार बार आएगा, तो इसका आप अभी से ध्यान करें, इस प्रक्रिया को आप अच्छे से समझें। तो पौधा क्या कर रहा है, अभी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और पानी उसको यहाँ से मिल रहा है, और उसके अलावा जो पोषक तत्व हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो भी इसे मिट्टी से मिल रहे हैं और सूरज की रोशनी भी ये वहीं से ले रहा है। ठीक है, तो बदले में जब इतना सब कुछ ही लेता है पौधा, तो बदले में फिर हमें क्या देता है, बदले में पौधा हमें देता है ऑक्सीजन। तभी तो कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, है ना। तो उससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधे अपने अंदर सोख लेते हैं। इसकी इक्वेशन भी है बेटा, इक्वेशन आप अच्छे से याद करेंगे। इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और क्लोरोफिल कहाँ से ले लेते हैं, सनलाइट से। फिर क्या होता है, इसमें बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन, दो चीज़ें बनती हैं। ग्लूकोज जो है पौधा अपने अंदर ही सोख लेता है, अपने विभिन्न भाग में भेज देता है, और ऑक्सीजन हमें दे देता है। रश्मि, मैम डू ऑल प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। रश्मि ने पूछा, मैम क्या सारे ही जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन खुद तैयार करते हैं। टीचर, नो, सम प्लांट्स कैन नॉट मेक देयर फूड। नहीं, सारे जो जो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन नहीं तैयार करते। रुचिका, देन हाउ डू दे लिव। तो फिर ये जिंदा कैसे रहते हैं। टीचर ने फिर क्या बताया, नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मोल्ड्स, मशरूम एंड फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। तो मैम ने बताया कि जो पौधे हरे नहीं होते, जैसे कि पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, ये है मोल्ड्स, मशरूम और उसके अलावा है फिंगई। जो ऐसे पौधे ये होते हैं जो कि हरे नहीं होते और ये अपना भोजन तैयार नहीं करते, दे आर कॉल्ड समरोफाइज। तो इनको जो है पौधों को सेप्रोफाइज बोला जाता है। ठीक है, सेप्रोफाइज का मतलब क्या होता है, गली सड़ी वनस्पतियों पर जीने वाला पौधा। दे गेट देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बेटे ऐसे वाले पौधे जो हैं ये अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, जैसे कोई जानवर मर गया है या फिर गले सड़े कोई पौधे हैं या जो एनिमल्स हैं वो मर गए हैं, तो उनकी जो गली सड़ी वनस्पति होती है उसी पे ये जीवित रहते हैं और उसी से ये अपना भोजन तैयार करते हैं। उसके अलावा है, डू यू नो ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ्स एज दे कैन मेक देयर ओन फूड। तो बेटे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है। क्यों, क्योंकि वो अपना भोजन खुद तैयार कर लेते हैं। प्रोड्यूसर्स भी कह सकते हैं या फिर ऑटोट्रॉफ्स भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज, डू यू नो दैट सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स। क्या आप जानते हैं कि कुछ पौधे जो हैं वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। टर्न योर नेक्स्ट पेज। Some plants grow in soil which is poor in minerals and nutrients. बेटे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि ऐसी ज़मीन के अंदर उगते हैं जिसमें के पोषक तत्वों की कमी होती है। टू गेट मिनरल्स दे ईट इंसेक्ट्स। तो वो मिनरल्स प्राप्त करने के लिए वो पौधे क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। इंसेक्ट्स मतलब क्या है, कीड़े मकोड़े। सम प्लांट्स आर कॉल्ड सच प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवरियस प्लांट्स। और ऐसे पौधों को इंसेक्टिवरियस प्लांट्स कहा जाता है। इनमें क्या क्या नाम है, पिक्चर प्लांट्स, वीनस फ्लाई ट्रैप, सैंड्यू प्लांट्स एंड अट्रिकुलेरिया आर इंसेक्टिवरियस प्लांट्स। तो बेटे ये कुछ प्लांट्स के यहाँ पे नाम दिए हैं जो कि इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पिक्चर प्लांट्स। पिक्चर प्लांट कैसा होता है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये फ़ोटो है पिक्चर प्लांट्स की। ये कैसा है, देखने में मटके के जैसा लगता है ना। तो ये जो है इंसेक्ट्स को खा जाता है।
द लीव्स इन दिस प्लांट आर मॉडिफाइड फॉर्म अ पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर। तो बेटे जो इसके पत्ते हैं वो भगवान ने ऐसे बनाए हैं जैसे कि मटका होता है, मटके की तरह बनाए हैं। विच एन इंसेक्ट सिट्स ऑन द पिक्चर ऑफ अ प्लांट, द लिड इज क्लोज्ड एंड इंसेक्ट स्लिप्स एंड गेट्स ट्रैप्ड। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आके बैठता है इसके ऊपर, तो जो इसका जो ये लिड है ना, जो ढक्कन है इसका, वो बंद हो जाता है और एकदम से जो इंसेक्ट होता है वो इसके अंदर फिसल जाता है और फिर वो उसके जाल में फंस जाता है, क्योंकि ऊपर से ढक्कन तो बंद हो जाता है, तो इंसेक्ट जो है उसके अंदर गिर जाता है। इनसाइड द पिक्चर डाइजेस्टिव जूसेस आर सेक्रेटेड फ्रॉम द प्लांट्स विच हेल्प टू डाइजेस्ट द फूड। और इसके अंदर फिर क्या है, जैसे हमारे पेट के अंदर हैं डाइजेस्टिव जूस होते हैं, उसी प्रकार इसके अंदर भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं, जो कि जो इंसेक्ट इसके अंदर गिर गया ना उसको अपने अंदर ये ऑब्जर्व कर लेते हैं और ये डाइजेस्टिव जूस जो है उसको अच्छे से घोल के उसको पचा लेते हैं। नेक्स्ट है वीनस फ्लाई ट्रैप। तो वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, ये यहाँ पे पिक्चर है वीनस फ्लाई ट्रैप की। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर मॉडिफाइड इनटू टू लोब्स दैट आर जॉइंड एट द सेंटर। तो बेटे परमात्मा ने जो इसके पत्ते बनाए हैं वो ऐसे बना रखे हैं कि उनके जो है ये देखिए जैसे कि सेंटर में से ये जुड़े होते हैं और ये एक उसकी तरह लग रहे हैं, जो लोब्स है ना उसकी तरह है, और ये पत्ते जो हैं सेंटर में से जुड़े हुए हैं, जैसे हम किसी पेज की तह कर देते हैं, है ना, उसका सेंटर आ जाता है, तो इस तरह इसके पत्ते बने हुए हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप कैचेज एंड डाइजेस्टिव एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स। तो जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ये क्या करता है, इसी से ही अपने जो शिकार है उसको पकड़ता है, जैसे कि छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, स्पाइडर्स हो गए, ये मकड़ी है, इनको पकड़ लेता है और उसको खा जाता है, पचा लेता है। द लोब्स एक्सहैबिट रैपिड प्लांट मूवमेंट। जो बेटे इसके जो ये पत्ते हैं ना दिखा रखे हैं, ये एकदम से बहुत तेज़ी से एकदम से बंद होते हैं, स्नैपिंग शट, और एकदम से बंद हो जाते हैं। व्हेन स्टिमुलेटेड बाय प्रे, जैसे ही कोई शिकार इसके ऊपर बैठता है तो ये पत्ते बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से मूवमेंट करते हैं और एकदम से बंद हो जाते हैं। इट टेक्स अबाउट 10 days टू डाइजेस्ट prey and then the trap reopens and is ready for reuse। और लगभग 10 दिन ले लेते हैं ये एक शिकार को डाइजेस्ट करने में, पचाने में लगभग 10 दिन ले लेता है ये पौधा, और उसके बाद दोबारा से फिर ये पत्तियाँ खुल जाती हैं और दोबारा से अपने नए शिकार के लिए रेडी हो जाती हैं। तो आज का अपना चैप्टर बेटा यहीं तक करेंगे, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है फूड फॉर एनिमल्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक इसको वीडियो को 2-3 बार देखें, चैप्टर को अच्छे से रीड करें और इसको आप समझें अच्छी तरह। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।